नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है और गांव-गांव में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ग्राम प्रधान बनने के नए नियम क्या हैं, उम्र कितनी होनी चाहिए, योग्यता क्या चाहिए और कौन-कौन से लोग चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। आज की खास रिपोर्ट में हम आपको यूपी ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आसान भाषा में एक ही फ्लो में बताने वाले हैं, ताकि अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य प्रधान बनने का सपना देख रहा है तो उसे किसी तरह की कंफ्यूजन न रहे। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव पंचायती राज व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी मानी जाती हैं। गांव के विकास से लेकर सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतरने तक ग्राम प्रधान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि हर चुनाव से पहले ये सवाल उठता है कि प्रधान बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, पढ़ाई कितनी जरूरी है, क्या महिला भी प्रधान बन सकती है, आरक्षण कैसे लागू होता है और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले जान लेते हैं कब होंगे यूपी पंचायत चुनाव और कितना खर्च कर सकता है प्रत्याशी, और साथ ही बताएंगे ग्राम प्रधान की सैलरी कितनी होती है और आरक्षण सीट कब आएगी और कौन कौन चुनाव लड़ सकता है यूपी में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना यूपी ग्राम पंचायत अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कब होंगे यूपी में पंचायत चुनाव, जानिए कौन प्रत्याशी कितना कर सकता है खर्च। यूपी पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 में होंगे। चुनाव से पहले मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है, जहां 50 लाख तक डुप्लीकेट नाम हो सकते हैं, जिसके लिए आयोग ने सुधार अभियान शुरू किया है। साथ ही ग्राम प्रधान की खर्च सीमा 1,25,000 रुपए और जिला पंचायत अध्यक्ष की 7 लाख तक बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ईसी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि चुनाव से पहले मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ गए हैं, क्योंकि जांच में कई जिलों में एक ही व्यक्ति का नाम 2 से 3 बार दर्ज मिला है। आयोग ने सुधार के लिए गहन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। 50 लाख तक नाम हो सकते हैं कम। राज्य निर्वाचन आयोग की जांच में पता चला है कि पीलीभीत, वाराणसी, बिजनौर और हापुड़ जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट नाम दर्ज हैं। अकेले पीलीभीत के पुनरपुर ब्लॉक में करीब 97,000 नाम दोहराए गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि अगर ठीक से जांच हुई तो लगभग 50 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। आयोग ने इसे दुरुस्त करने के लिए गहन पुनरीक्षण सर जैसा अभियान चलाने का निर्देश दिया है। 2 प्रत्याशियों की खर्च सीमा बढ़ी। चुनाव की तैयारियों के बीच आयोग ने प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा में भी वृद्धि की है। ग्राम प्रधान अब अधिकतम 1,25,000 रुपए खर्च कर सकेंगे, जबकि जिला पंचायत सदस्य के लिए ये सीमा 50,000 रुपए है। सबसे ज्यादा 7 लाख रुपए जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए तय किए गए हैं। आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने और खर्च पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया है। साथ ही तय सीमा से अधिक खर्च पर कार्यवाही की चेतावनी दी है। जल्द घोषित होगा चुनाव कार्यक्रम। SC/ST आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होते ही आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। बैलेट पेपर की छपाई का काम शुरू हो चुका है। आयोग ने नामांकन पत्र खरीदने का शुल्क और जमानत राशि की दरें भी बढ़ा दी हैं। डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान और सूची में सुधार के बाद आयोग का लक्ष्य निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करना है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का 2 टूक जवाब। इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस विषय पर चर्चा की है। राजभर के मुताबिक फिलहाल अधिकारी और कर्मचारी सर जैसे कुछ जरूरी कामों में बिजी चल रहे हैं। जैसे ही वे खाली होंगे वैसे ही चुनाव प्रक्रिया में तेजी आएगी। चुनाव समय पर ही संपन्न कराए जाएंगे। ओपी राजभर ने मीडिया द्वारा बनाए जा रहे माहौल को खारिज करते हुए साफ किया कि अप्रैल से जुलाई के बीच चुनाव की 3 प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। आरक्षण की सूची पर टिकी सबकी निगाहें। पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा पेंच आरक्षण सूची को लेकर फंसता है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन सी सीट SC/ST के लिए आरक्षित होगी, कहां OBC, SC उम्मीदवार होंगे और कौन सी सीट सामान्य रहेगी। इसी सूची के आधार पर तय होगा कि पुराने धुरंधर मैदान में उतर पाएंगे या नहीं। लोग अपनी अपनी सीटों को मैनेज करने की जुगत में भी लगे हैं। भले ही सरकार अभी शांत दिख रही हो, लेकिन भाजपा, सपा, कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। बसपा जैसे दल जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं। प्रत्याशी टिकट के लिए पार्टियों के चक्कर काट रहे हैं और गांव में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। मौजूदा प्रधानों और नए दावेदारों के बीच खर्चे और हिसाब किताब की होड़ मची है। यूपी पंचायत चुनाव, क्या होती है प्रधान बनने की योग्यता, इतनी मिलती है सैलरी। यूपी में ग्राम प्रधान को सिर्फ 5,000 रुपए प्रति माह का मानदेय वेतन नहीं मिलता। अन्य किसी भी प्रकार का कोई भत्ता या पेंशन नहीं मिलती। हाँ, पद पर रहते अगर मृत्यु होती है तो परिवारजन को मुआवजा जरूर मिलता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का पद ग्रामीण स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पदों में से एक होता है, जो गांव के विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालता है।
ग्राम प्रधान बनने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ आवश्यक समराज बने योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। कोई भी व्यक्ति जो 21 साल की आयु पूरी कर चुका है और उसी पंचायत का मतदाता है, वो प्रधान का चुनाव लड़ सकता है। देश के अन्य चुनावों की तरह इस पद के लिए भी किसी शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं है, यानी साक्षर या निरक्षर कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित आयु और मतदाता सूची की शर्त पूरी करता है, चुनाव लड़ सकता है। अयोग्यता की वही शर्तें हैं जो अन्य चुनाव के लिए होती हैं। मसलन कोई उम्मीदवार को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और किसी आपराधिक मामले में दोषी न पाया गया हो। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में मलकपुरा गांव के प्रधान अमित ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ बातचीत में बताया कि यूपी में ग्राम प्रधान को सिर्फ 5,000 रुपये प्रति माह का मानदेय वेतन नहीं मिलता, अन्य किसी भी प्रकार का कोई भत्ता या पेंशन नहीं मिलती। हाँ, पद पर रहते अगर मृत्यु होती है तो परिवारजन को मुआवजा जरूर मिलता है। अलावा पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए जरूरी है कि मतदाता का नाम पंचायत की निर्वाचन सूची में हो। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का समय सारणी संशोधित कर दी है। आयोग के नए पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए जरूरी के उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर का बीथीरह से पंचायत चुनाव का मतदाता सूची पर मतदान करने के लिए कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज किया जाएगा। इस संशोधन की वजह यह है कि ड्राफ्ट सूची तैयार करने, दावे आपत्तियों के निस्तारण